नमस्कार, मैं जितेंद्र उपाध्याय आप सभी का हिंदी युग चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय और द्विरूक्ति। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही आसान टॉपिक है और चूंकि यह बहुत आसानी से समझ में आ जाता है तो हम लोग इसे बहुत आसान मानकर इनकी तैयारी में हम लोग थोड़ी सी लापरवाही बरत देते हैं। लेकिन ये आसान से दिखने वाले टॉपिक कभी कभी हमारी सफलता में बाधक बन जाते हैं, तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इनको पढ़ना चाहिए। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कैसे हम उपसर्ग प्रत्यय को बहुत ही सावधानी से जान सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी बरत कर कैसे हम इनको अच्छे से समझकर परीक्षा में गलती ना करें। पहले तो हम इसका अध्ययन करेंगे और फिर इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उपसर्ग प्रत्यय को थोड़ा सा समझते हैं। उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय जो मूल शब्द के बाद में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। हम लोग जानते हैं इसको, उपसर्ग प्रत्यय हमने बहुत पढ़ा है। तो चलिए 2-3 प्रश्न आपको देते हैं और आप आकलन करिए कि आपका उपसर्ग प्रत्यय में आपकी तैयारी कैसी है। तो आइए, प्रश्न 1, वासुदेव में प्रत्यय बताइए। ऑप्शन नंबर 1 व आ देव सभी। प्रश्न नंबर 2, ग्राम्य शब्द में प्रत्यय बताइए। या आ म्य और चौथा है कोई नहीं। कोई नहीं। प्रश्न 3 है रंगत शब्द में प्रत्यय बताइए। रंगत शब्द में प्रत्यय बताइए। ता आ गत चौथा रंग। तो ये प्रश्न है, आपको हल करना है कि इसका आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न है वासुदेव में प्रत्यय बताइए। वासुदेव में प्रत्यय बताइए। व आ देव सभी, ग्राम्य शब्द में प्रत्यय बताइए। या आ म्या कोई नहीं, रंगत शब्द में प्रत्यय बताइए। ता आ गत रंग। बहुत ही सरल से दिखने वाले प्रश्न हैं, लेकिन हो सकता है इसमें से आप गलती कर जाएं। आप खुद आकलन करके बताइए, कमेंट करिए कि आपका आंसर क्या रहा और क्या आपका प्रश्न ये सही रहा। तो वासुदेव में प्रत्यय होगा अ। ग्राम्य शब्द में
प्रत्यय होगा या। और रंगत में ता प्रत्यय। कमेंट लिखिएगा कि आपका आंसर सही रहा या गलत। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न था, लेकिन बहुत सारे मित्र गलती कर बैठे होंगे इसमें भी, और ऐसे ही सरल प्रश्नों को गलत करके आप परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। अब उपसर्ग। अभी अंत में हम बताएंगे कि कैसे आपको उपसर्ग और प्रत्यय को पहचान पाएंगे, कैसे आप जान पाएंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या सही होगा। तो ये लास्ट में हम जरूर बताएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले उपसर्ग। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, समीप सृष्टि करना। ऐसे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के पहले जुड़कर एक नया अर्थ प्रदान करते हैं या एक नया अर्थ देते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहेंगे उपसर्ग। हिंदी में जो उपसर्ग बनते हैं वो मुख्यतः तीन भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। पहला हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा संस्कृत। हिंदी, उर्दू, संस्कृत। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कुल 10 है। उर्दू के उपसर्ग जो प्रचलित हैं वो हैं 12, और संस्कृत के जो उपसर्ग कुल हैं हिंदी में जो प्रयुक्त हो रहे हैं वो हैं 19। तो ये संख्या जो है परीक्षाओं में पूछी जा सकती है आपसे कि हिंदी में जो उपसर्ग संस्कृत के प्रयोग हो रहे हैं वह कितने हैं या उनकी संख्या कितनी है, तो 19। उर्दू के कितने उपसर्ग हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वो हैं 12, और हिंदी के कितने अपने उपसर्ग हैं वो हैं 10। तो इतने प्रकार के उपसर्ग आपके मिलते हैं। उपसर्ग शब्दों के पहले जुड़ कर आते हैं, जैसे हार शब्द है, इसमें हम यदि प्र जोड़ दें तो यह क्या हो जाएगा, प्रहार। हार शब्द प्रहार बन गया सिर्फ उपसर्ग के जोड़ने से। तो ऐसे ही शब्दों के पहले जुड़कर, मूल शब्द के पहले जुड़कर जो एक नया अर्थ दें उन्हें हम कहेंगे उपसर्ग। जैसे प्रत्येक, प्रतिशोध, उपयोग, यथाशक्ति, निःशेष आदि। तो शब्दों के पहले जुड़कर एक नया भावबोध देते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहेंगे उपसर्ग। अब आइए पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय भी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन अय। प्रति का अर्थ होता है साथ साथ, अय का अर्थ होता है चलने वाला। प्रतिधन अय, प्रति साथ साथ चलने वाला। ऐसे शब्द या शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर
एक नया अर्थ प्रदान करते हैं, ऐसे शब्दों को कहेंगे प्रत्यय। इनके कुल मुख्यतः दो भेद होते हैं, पहला कृत, दूसरा तद्धित। कृत का क्या अर्थ है और तद्धित का दो भेद हैं, पहला कृत और दूसरा तद्धित। कृत को हम धातु भी कहते हैं। कृत मतलब क्रिया और धातु, इसमें दो हैं, क्रिया या धातु। क्रिया या धातु। धातु और क्रिया हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर जो शब्द बनते हैं उन्हें कहेंगे कृत, और ऐसे कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कहेंगे कृदंत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जिनके अंत में जो क्रियाओं के द्वारा बने गए हों, जो क्रियाओं के द्वारा बने हों, ऐसे शब्दों को कहेंगे कृदंत। जैसे होनहार, गाने वाला। अब है इसमें होन में होना और गाने वाला गाना, ये दो क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के बाद हार और वाला प्रत्यय बना है, और इनसे बना हुआ शब्द पूरा गाने वाला, होनहार, यह कृदंत प्रत्यय हुआ। और दूसरा है तद्धित। तद्धित में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने हुए शब्द तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे महत्व, लघुत्व, लघुत्व, रुपहला, ग्राम्य, वासुदेव, वासुदेव, इत्यादि। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बने हों, या ऐसे शब्द जो संज्ञा के हों, सर्वनाम के हों, विशेषण के हों और उनके अंत में कोई प्रत्यय लगा हो, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विरुक्ति। द्विरुक्ति का अर्थ है दो बार उच्चरित होना। कोई ऐसा शब्द जो दो बार उच्चरित हो रहा है, ऐसे शब्दों को कहेंगे द्विरुक्ति। दो बार उच्चरित होना। हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो दो बार उच्चरित होते हैं, जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से होता है। जैसे मान लीजिए कि संज्ञा से द्विरुक्ति हम बनाते हैं बूंद बूंद, पानी पानी, घर घर। तो आप देखेंगे ये संज्ञा हैं, और ये दो बार जब प्रयुक्त हो रही हैं तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे संज्ञा से बने हुए द्विरुक्तियां। फिर सर्वनाम से देखें,
संज्ञा के बाद देखें सर्वनाम, कुछ कुछ, कौन कौन, वहां वहां। तो यहाँ सर्वनाम है, उनसे बने हुए कुछ द्विरुक्तियां हैं। अगला है क्रिया। क्रिया आते जाते, आते जाते, आते आते जाते जाते, ऐसे करेंगे, आते आते जाते जाते। अब अगला है विशेषण। विशेषण से बनी हुई द्विरुक्तियां कौन कौन सी हैं? जैसे लाल लाल, पीले पीले। इस प्रकार से बने हुए जो द्विरुक्तियां हैं वो विशेषण के अंतर्गत आएंगी। तो ये थी द्विरुक्तियां। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि उपसर्ग कौन सा होगा और प्रत्यय कौन सा होगा। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग कैसे पहचानेंगे और प्रत्यय। तो सबसे पहले जो हमने प्रश्न दिया था, आइए उसी को फिर से एक बार देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे ग्राम्य शब्द था, इसमें हमने कहा या प्रत्यय। तो हम जान लेंगे कि मूल शब्द क्या है इसमें। मूल शब्द है ग्राम। अब ग्राम है, फिर क्या बचा? या। इसी प्रकार से वासुदेव में हमने क्या कहा था कि अप्रत्यय है। कौन सा? अप्रत्यय। कैसे? मूल शब्द है वसुदेव। वसुदेव व तक आ गए हम। अब इसमें स्वर को हम देखेंगे तो आ बचा। इसी प्रकार रंगत, हमने कहा था इसमें त प्रत्यय होगा। तो मूल शब्द देखते हैं। मूल शब्द है रंग। बचा क्या? ता। तो त प्रत्यय। इसी प्रकार से उपसर्ग हम देखेंगे कि कौन सा मूल शब्द है और मूल शब्द के अतिरिक्त पहले क्या बच रहा है और बाद में क्या बच रहा है। तो जो पहले मूल शब्द के होगा वह उपसर्ग हो जाएगा और मूल शब्द के बाद में यदि कुछ जुड़ता है तो वह उसका प्रत्यय हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझे होंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।